नमस्ते दोस्तों, मैं अमित कुमार इस मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत का संविधान। तो दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि भारत का संविधान और उसमें जो निर्माण हो गया उसकी क्या उसको कितना समय लगा और किस तरीके से ये भारत का संविधान इतना बेहतरीन है। पूरे वर्ल्ड में भारत का संविधान एक महान संविधान है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेना चाहते हैं। जब आज़ादी की मांग बढ़ने लगी तो एक मांग होने लगी कि अपने देश के लिए एक संविधान बनाया जाए। इसलिए एक समिति बनाई गई जिसमें संविधान की निर्मित के लिए कुछ रूपरेखा हो या कुछ एक ढांचा हो जिससे हमारे पूरे देश को उसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, एक नया संविधान बनाना ये भारत के लिए एक बहुत चैलेंजिंग था। अभी चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि हमारा देश एक विविधता से भरा हुआ देश है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के। इसलिए यहाँ पे जो संविधान बनाना ज़रूरी था वो एक वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा संविधान यहाँ पे बनाना ज़रूरी है या ज़रूरी था। उसके साथ ही जैसे कि हमारा देश एक बहुत ही बड़ा देश है, जैसे कि हम पूर्व से पश्चिम तक, साथ ही साथ दक्षिण से उत्तर तक यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग यहाँ पे रीति रिवाज है, यहाँ पे रंग, अलग अलग रंग है या भाषाएं है या खाने पीने की जो भी स्टाइल्स है, ये अलग अलग है। इसलिए यहाँ का जो संविधान है एक बेहतरीन बनाना और सबके लिए एक अच्छा संविधान बनाना ये बहुत ही ज़रूरी बात थी। इसको ध्यान में रखते हुए संविधान सभा की एक निर्मित की गई। एक संविधान की कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में इस देश के राष्ट्रपति बने। उसके साथ ही साथ एक घटना मसूदा समिति भी बनी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो बाद में वो हमारे देश के पहले कानून मंत्री बने। दोस्तों, ये हमारा जो संविधान है, ये वो राज्य घटना है, ये बनाने के लिए हमको 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए थे। ऐसे विशाल जो राज्य घटना है ये बहुत ही अभ्यासपूर्ण बनाई गई है, बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई है। इसमें बहुत सारे डिबेट्स हो गए हैं और तब जाके ये हमारी संविधान सभा में इसको मंजूरी मिली। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम स्वीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को इसे अमल में लाया गया। 26 नवंबर इस दिन को हम संविधान दिन के रूप में मनाए जाते हैं। पूरा विश्व इसको संविधान दिन के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 26 जनवरी इस दिन को हम रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन या गणराज्य दिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अभी हमको ये देखना है कि इस नया जो संविधान है इससे हमें क्या मिला, इससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदा हुआ, ये हमको देखना है। कुछ मुद्दे मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। उसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि भारत का संविधान कैसे हमको एक अच्छा नागरिक बनाने के रूप में या इस देश को एक माला में एक जोड़ने का काम करता है, वो देखते हैं हम। यहाँ पे मुद्दा नंबर पहला है कि हमें इससे क्या मिला। तो देश को मिला पहला वोट करने का अधिकार, जो पहले हमको वोट का अधिकार नहीं था। जो संविधान ने हमको, जिसकी उम्र 18 साल है, वो वोट कर सकता है, अपना मत का अधिकार यहाँ प्रदान कर सकता है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे हम अपना राजा खुद चुन सकते हैं। दूसरा क्रमांक है कि हम अपना हक और अधिकार के लिए, जैसे कि हमारे कोई भी जो हक और अधिकार है ये संविधान हमको देता है। तीसरा जो नंबर है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना का अधिकार और स्वतंत्रता। जैसे हम जानते हैं कि हमें जो भी धर्म है या किसी भी हम विचार के हो उसको अपनाने के लिए हमको संविधान इजाज़त देता है। क्रमांक 4, समानता का अधिकार। जैसे हम जानते हैं कि स्त्री पुरुष समानता है
और छोटे बड़े इसमें समानता है, या अलग अलग जो भी हमारे देश में जो भी हमारे बांधव है इसमें हम समानता के साथ रहना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं सिखाता है, हमें संविधान एक समानता सिखाता है और एक दूसरे के साथ एक अच्छा तरह से जिंदगी कैसे जी सके इसकी संविधान हमको आगे देता है। पांचवा मुद्दा यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संविधान हमको गारंटी देता है। 6 नंबर है व्यक्ति की एकता और उसकी गरिमा को राष्ट्र के लिए बनाए रखना, यही हमारी बनाए रखने में संविधान हमको हेल्प करता है। और 7वां मुद्दा है बंधुता और भाईचारा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, बौद्ध, पारसी, जैन। ये सारे लोग आपस में मिलजुल के एक साथ रहे और अच्छे से रहे, इसमें हमारे देश का फायदा है, भला है। और संविधान हमको यही सिखाता है कि हमें एक साथ रहना है, यही हमारे देश की एकता है, महानता है। तो दोस्तों, ये जो संविधान के मूल्य है, इस मूल्यों को हमको ऐसे ही बरकरार रखना है, इसलिए हमको संविधान की रक्षा करना है। संविधान ने हमको जो भी हक और कर्तव्य दिए हैं उनको हमको आबादित रखना है। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको कैसे लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी, मनोरंजक लगी, आपके जीवन में एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी ऐसे ही मैं लेता आऊँगा, इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।